अच्छा, अब करना क्या है? अब इंसान जब इस तरह की गड़बड़ें कुछ ना कुछ हो जाएं, जो कि होती हैं, तो फिर वो कहता है कि यार मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, मुझे लोग बुरा कहेंगे, या मैं कैसे अल्लाह के सामने भी एक्सेप्ट करूं। अल्लाह के सामने तो फिर भी बाज़ लोग कर लेते हैं, लोगों के सामने जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो अब करना क्या है बेसिकली? अब देखें कि होगा क्या जब आप सच का रवैया अख्तियार करेंगे। तो आपसे जब भी कभी कोई गलती होगी, चाहे वो अल्लाह के रेफरेंस से है, चाहे अल्लाह की मखलूक के रेफरेंस से है, तो जब आप बोल्ड बन के सामने आके सॉरी बोलेंगे, ये करना है। अब करना क्या है? आके, चाहे अल्लाह के साथ गड़बड़ हुई है या अल्लाह के बंदों के साथ, आके बोलें प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मैं समझता हूँ कि ये मैंने ठीक नहीं किया, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अच्छा, इसमें मैंने देखा है कि पहले नंबर पे क्या होगा, अगर अल्लाह के साथ करते हैं तो वो तो अरहमर राहमीन है, गफूरुर रहीम है, वो तो फौरी माफ़ करके खुश हो जाते हैं। लोग जो हैं उनको भी मैंने देखा है कि जब आप किसी लोगों के सामने किसी गलती पे उनके साथ माफ़ी मांग लेते हैं, एट टाइम्स मैंने देखा है उनके दिल नरम हो जाते हैं। विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन उसको हम निकाल देते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं डिस्कस करने की। ज़्यादातर लोग उनसे अगर आप सॉरी बोल दें दिल से और आके उनसे हाथ मिला लें, गले मिल लें, वो आपको इमीडिएट माफ़ कर देते हैं। सो इसका फ़ायदा ये है, पहले नंबर पर आपके गलती धुल गई, वो माफ़ हो गई। दूसरे नंबर पे आपको वो जो थोड़ी सी शेमफुलनेस महसूस होती है, एहसास शर्म का, वो आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक तहरीक पैदा करता है कि अब आपने दोबारा ये हरकत नहीं करनी। तो सच्चे इंसान के साथ क्या होता है, वो गलतियाँ उससे होती हैं, लेकिन जब वो उस पर ताइब होता है, माफ़ियाँ मांगता है, तो उससे उसके अंदर वो जो शर्म आती है, वो शर्म उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके करैक्टर को बिल्ड करती जाती है और वो पहले से बेहतर होता चला जाता है और वो वही गलतियां दोबारा नहीं करता, क्योंकि उसको पता है दोबारा करने से शर्मसारी होगी। सो सच्चाई का एटीट्यूड आपको देखें किस तरह, किन मरहलों से लेके कहाँ एक अच्छे इंसान के सफ़र पे चला देता है और दिन ब दिन आप पहले से बेहतर इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, अब अगले हिस्से में ये शेयर करूँगा कि ये चीज़ अब बच्चों में कैसे पैदा करनी है। प्लीज़ ये याद रखें, बच्चे हमेशा आपको सिर्फ कॉपी करते हैं, जो आपको करता देखेंगे वही वो भी करेंगे। अगर बच्चे पेरेंट्स को और अपने टीचर्स को झूठ बोलता देखेंगे तो उनमें भी झूठ बोलना एक आम नॉर्म होगा, वो भी बोलते रहेंगे और इसको नॉर्मल समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चे सच्चे लोग बने, तो उनके सामने हमेशा सच बोलना होगा, अनकंडीशनल। भले आप बाज़ वक्त शर्मिंदा हो जाएं उनके सामने, एज़ पेरेंट एज़ टीचर, सच बोलने से कोई मसला नहीं, हो जाएं, लेकिन सच बोलें। उनको ये पता लगे कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि मेरा बाप या मेरी माँ या मेरा टीचर जो है उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ गई, मेरे सामने वो बाज़ वक्त शेमफुल हो गया, लेकिन फिर भी उसने सच का दामन नहीं छोड़ा, तो बच्चे को एहसास होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। सो मुझे भी ये सीखनी है और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, और आप देखेंगे वो करेगा। अक्सर लोग कह देते हैं अपने बच्चों को, बाहर बेल होती है, फ़ोन आता है किसी का या कोई आता है, तो बच्चों को कह रहे होते हैं अंकल को या फ़लाने को बोल दें कि बाबा घर पे नहीं है। अब इमेजिन करें, इससे बड़ी कोई बुरी सिचुएशन नहीं हो सकती कि आप ख़ुद अपने बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं। अगर आपने फ़ोन अवॉइड करना है या किसी को अवॉइड ही करना है, उसके और हज़ारों तरीके हैं, बड़े रिस्पेक्टफुल डिसेंट तरीके भी हैं, लेकिन झूठ के तरीके से जो है ये करना, ये बच्चों का बेड़ा गर्क कर देगा।